जी अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 28 को हल करते हैं। हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इसका बटा है एक्स स्क्वायर माइनस वन, मल्टीपल हो रहा है, ज़र्ब हो रहा है एक्स प्लस वन और यहाँ पे एक्स क्यूब है, 3 इसकी ताकत, क्यूब इसको कहते हैं प्लस वन। इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू, इन दोनों में देखें कॉमन आ रहा है, जो दोनों में हो, इसमें भी हो इसमें भी हो, वो हम निकाल लेंगे। एक्स कॉमन आ रहा है, बाकी हमारे पास क्या बचा है, ये देखें, एक एक्स बचा, एक एक्स कॉमन निकल गया, प्लस एक्स एक्स इधर निकल गया, बाकी क्या बचा हमारे पास, वन बचा। और नीचे वाली जो रकम है, ये फार्मूला लगा के हम इसको ओपन करके लिख लेते हैं, वही ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फार्मूला। ये वाला फार्मूला पिछले सवालों में भी यूज़ हुआ है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और a माइनस बी, ये वाला फार्मूला सारे सवालों में यूज़ हो रहा है। इसमें भी यही लगाएंगे। आप समझो ये a है और ये b है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है। इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस वन एक्स माइनस वन। ये इसको हमने ओपन कर लिया और मल्टीपल लगाया, ये x प्लस वन लिख लिया ऐसे ही। ये वाला क्यूब वाला फार्मूला अब हमारे पास होगा, इसमें यूज़ होगा। तो फिर इस वाली रकम एक्स क्यूब प्लस वन, इसको भी फार्मूला लगा के इसको ओपन करके खोल के लिखना है। इसका फार्मूला है, क्यूब वाला फार्मूला हमारे पास है, ये देखें, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये फार्मूला है, ये आपने याद करना है इसको अच्छे से, वरना ये बहुत से सवालों में यूज़ होता है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। ये फार्मूला है, ए है ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी, ये फार्मूला है और ये हमारे पास रकम है। तो इस फार्मूले को उन्होंने ये दिया हुआ है, आप समझिए हमारे पास एक्स क्यूब ये वाला है प्लस एक है, आप समझिए ये ए है और ये बी है। इस फार्मूले में रख के हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये देखें, एक्स क्यूब हो गया और प्लस ये वन है, वन क्यूब, ये ए समझ लें और ये बी समझ लें और इसको पूरे फार्मूले में रख के इसमें रख के लिखें, हमारे पास आएगा एक्स प्लस वन। जैसे ये है एक्स ए प्लस बी, अब ए बी की जगह एक्स और वन है तो हम समझे ए है और ये बी है, ए प्लस बी और फिर इसके बाद आएगा ए का स्क्वायर। अब हमारे पास है एक्स है तो फिर हम एक्स का स्क्वायर लेंगे। उसके बाद फार्मूले हमारे पास माइनस ए बी, तो ये ए है और ये बी है, तो हम लगाएंगे एक्स और बी हमारे पास है वन, ए भी हो गया। उसके बाद हम प्लस, ये तो जगह थोड़ी यहाँ पे लिख देती हूँ, प्लस इसके आगे प्लस आएगा हमारे पास, जो हमारे पास है बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास बी वन है तो हम वन का स्क्वायर लगाएंगे। ठीक है, ये फार्मूले में हमने ये रकम रखी और इसको हल कर दिया तो हमारे पास क्या जवाब आ रहा है, हमारे पास है एक्स प्लस वन ये वाला, और दूसरा हमारे पास आ रहा है, ये तो नज़र नहीं आ रहा, हाँ जी, इसके ऊपर ही लिख लेते हैं हम। यहाँ पे लिखना है, हमने इसको खोल के लिखना है, तो हमारे पास आ रहा है ये एक्स प्लस वन एक हो गया और उसके साथ हमारे पास आ रहा है ये एक्स स्क्वायर माइनस ये एक्स को वन से मल्टीप्लाई करें तो एक्स ही आएगा। उसके बाद प्लस ये वाला प्लस एक स्क्वायर है तो एक ज़रब एक ही रहेगा। ये हमने फार्मूला लगा के इसको खोला और इसको लिख लिया जी। तो हमने इसमें को क्या किया है, इसमें से कॉमन निकाला है, उसको लिखा है। इसको क्या किया है, इसमें फार्मूला लगा के इसको ओपन किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा के एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस, ये हमने इसको खोल के लिख लिया मल्टीपल, इसको एज इट इज़ लिख दिया है। और ये क्यूब वाला फार्मूला हमने लगाया है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको जब हमने ओपन करके लिखना है, एक्स ए की जगह एक्स और बी की जगह वन लिख के इसको हल किया हमने अभी, तो हमारे पास ये वाली रकम आई, यानी इसको फार्मूला लगा के हमने इसको ओपन कर दिया है। अब ये देखें, ए एक्स प्लस वन कट गया, यहाँ पे एक्स प्लस वन ये भी कट गया, बाकी हमारे पास बचा कट के, तो बाकी हम लिखते हैं एक्स बचा जहाँ पे और बटा हमारे पास बचा ये वाली रकम एक्स माइनस वन, यहाँ पे मल्टीपल, यहाँ पे कुछ नहीं होता, वहाँ पे एक होता है, ये ऊपर वाली रकम कट गई है,
यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, ये एक है। और नीचे हमारे पास ये बचा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो x को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारे पास x ही आया। अब बटा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इधर ही कर लेते हैं, इधर ही इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गया x, 2 ये है और 1 ये, हमारे पास x की क्यूब आ गई, 3 ताकत आ गई। फिर x को हम इस x से देंगे तो माइनस प्लस माइनस एक्स 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 स्क्वायर, 1 ताकत इसकी 1 इसकी, तो हमारे पास हो गया एक्स स्क्वायर। उसके बाद फिर इस x को 1 के साथ करेंगे तो प्लस प्लस, यहाँ भी प्लस x 1 का, x 1 के साथ जिसको भी मल्टीप्लाई करें वही वाली रकम आ जाएगी। x के साथ हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया, अब 1 के साथ आते हैं, माइनस है तो यहाँ पे आएगा माइनस x, इसको इसके साथ किया तो वही वाली रकम आ जाएगी एक्स स्क्वायर। फिर माइनस ये माइनस, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया प्लस, प्लस हो गया। 1 को x के साथ की तो हमारे पास वही x ही आ गया, 1 के साथ जिसको मर्ज़ी कर लें वही वाली रकम आ जाएगी। अब माइनस प्लस क्या आया, माइनस, माइनस है और प्लस है, माइनस आया, एक ही कम एक का एक आ गया, ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखें x ऊपर वाला और नीचे x क्यूब है, ये वाला x क्यूब है, और ये देखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये भी माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस है दोनों जमा हो जाएंगे, निशान माइनस ही आएगा। x एक ये और एक ये 2, हमारे पास हो गया 2x स्क्वायर। इन दोनों को हमने जमा कर लिया। अब x वाली रकम ये x है और ये भी x है, ये भी जमा है ये भी जमा है, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, 2 हो गया जमा, 2x हमारे पास आ गया। और ये -1, इसके साथ और कोई रकम नहीं है, -1 का -1 आ जाएगा। ये हमारा सवाल हल हो गया।